ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु की। कैथोलिक कलीसिया हमें ईस्टर के महान पर्व से पहले 40 दिन का समय देती है ताकि हम अपने आप को रूहानी तौर से तैयार कर सके उस महान अवसर के लिए जब हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। इन 40 दिनों के समय को हम चालीसा कहते हैं। इन 40 दिनों में कैथोलिक कलीसिया हमें 3 कार्य करने के लिए कहती है, जिनके नाम है उपवास, पुण्यदान और प्रार्थना। इन 3 खास कार्यों में हमारा विशेष ध्यान खींचने के लिए अलग अलग पाठों के जरिए हमें प्रेरित किया जाता है। हम पवित्र बाइबल में 3 ऐसे व्यक्ति देखते हैं जिन्होंने 40 दिन और 40 रात व्रत रखा, उपवास रखा, ताकि वह प्रभु के कार्यों को और भी आगे लेके जा सके। उनके नाम हैं नबी मूसा, नबी एलाइजा और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। नबी मूसा ने जब इस्राएलियों के साथ मिस्र की गुलामी से जब उनको वापस लेके आ रहे थे, तब विधान लेने से पहले 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास रखा, प्रार्थना की, और जब उन्हें प्रभु के दर्शन हुए 10 नियमों को अपने हाथों से पत्थर के ऊपर अंकित किया। ठीक इसी प्रकार एलाइजा नबी जब वो प्रभु को मिलने जाते हैं, तब प्रभु को मिलने से पहले उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाता है, जिनको खाने के बाद उन्हें इतना बल मिल जाता है कि वे 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए प्रभु में लीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वे प्रभु के दर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं नए विधान में, जब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने बपतिस्मे के बाद 40 दिन और 40 रात उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोगों के बीच में अपना कार्य शुरू कर सकें। ठीक उसी समय जब उनका उपवास खत्म होने वाला था, तब शैतान आता है और उनको बहुत सारे ऐसे यातनाएं देता है ताकि वह अपना व्रत तोड़ सके। पर ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जब भी शैतान उन्हें यातनाएं देता है, पवित्र वचनों के साथ शैतान के साथ वे लड़ाई करते हैं। वे कहते हैं मनुष्य सिर्फ रोटी के साथ ही जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से वह जीवित रहता है। अब हम देखेंगे कि उपवास क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है और इसके क्या कारण हैं। हम इनके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। हमारे संत पिता फ्रांसिस हाल ही में वे कहते हैं कि उपवास अगर हमें प्रभु के निकट लेके नहीं जाता तो वे व्यर्थ है। अगर उपवास हमें अपने दोस्तों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं करता तो वे व्यर्थ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उपवास तो रखते हैं पर अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ बातें नहीं करते। क्या यह उपवास उनके लिए फलदायक होगा? उपवास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम पवित्रता की ओर जा सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं पवित्रता की ओर बुलाहट हमें एक निजी बुलाहट है। हमें सबको बुलाया गया है ताकि हम पवित्रता की ओर जा सकें, और उपवास रख के एक ऐसा मार्ग है जो हमें पवित्रता की ओर लेके जाने में सक्षम है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं तो हमें उपवास रखते हुए प्रभु के पीछे चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और उपवास हमें बाहरी दिखावे के तौर पे नहीं रखना चाहिए, जैसे कि हमें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं कि आपका उपवास दिखावे के लिए ना हो, ढोंगियों के जैसे अपने चेहरे मत बना लें ताकि लोगों को पता लगे कि आपने उपवास रखा है, पर आप अपना उपवास गुप्त में रखें ताकि वह ईश्वर जो आपको गुप्त में देखता है आपको गुप्त में इनाम दे। उपवास एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम पछताव करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम उपवास के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उपवास जब भी रखा गया है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रखा गया है, प्रभु की दया को प्राप्त करने के लिए रखा गया है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं नीनवे के शहर के लोग जिन्होंने उपवास रखा, बड़े से लेके छोटे तक, यहाँ तक कि राजा, यहाँ तक कि जानवर भी उन्होंने उपवास रखा,
ताकि वह प्रभु की दया दृष्टि उनको मिल सके, दया की और बढ़ सके। और योना नबी ने यह प्रचार करके उन्हें प्रेरित किया कि 40 दिन और हैं और निनवे शहर नाश कर दिया जाएगा। पर निनवे के लोगों ने दिल से अपना पछताव किया और प्रभु खुदा ने जो क्रोध निनवे के लोगों को दिखाना था उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए उसको बदला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना उपवास दिखावे के लिए रखते हैं, जो एक कैथोलिक विश्वासी के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तब हम हमारे यीशु क्रिस्त का अनुसरण करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा ताकि वे अपने कार्य को शुरू कर सके। ठीक उसी प्रकार कलीसिया भी हमें कहती है इन 40 दिनों में उपवास रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पुण्यदान करने के लिए। उपवास के जरिए हम अपने आप को ईस्टर के उस महान अवसर के लिए तैयार करते हैं जिस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। 40 दिन का समय हमें दिया जाता है ताकि हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें, अपने जीवन में झांक के देखें कि कहाँ हमें ज़रूरत है अपने जीवन को सुधारने की, ताकि हम यीशु क्रिस्त के साथ उनके मृतकों में से जी उठने की खुशी में शामिल हो सकें। जब उपवास रखते हैं तब हमें पुण्यदान के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पुण्यदान एक ऐसा कार्य है जहां हम दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। पुण्यदान के जरिए हमें कलीसिया सिखाती है कि हम उन लोगों की सहायता करें जिनके पास कुछ भी नहीं है।